नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल द इंडियन डिफेंस एकेडमी लखनऊ पर। और हम लोग हमारी इस क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि हमने कहा था कि आप अगर वीडियो में प्यार देते हैं तो हम इस सीरीज़ को लाइव सेशन में लेकर के आएंगे। तो आज ये संडे स्पेशल क्लास है। सबसे पहले आप लोग बता दीजिए कि मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। एक बार आप क्लियर बता दीजिए मुझे। Am I audible? चलिए ठीक है, आवाज़ आ रही है। ठग लॉफ हेलो हेलो, ब्रिजपाल जय हिंद जय हिंद, और नितिन जय हिंद, शिवम जय हिंद। भाई सभी को जय हिंद। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज हम चलते हैं। हमारे जीके के क्वेश्चन हैं और इस सीरीज़ में ये 50 क्वेश्चंस की पीडीएफ है, जिसमें आज हम 25 क्वेश्चंस को करेंगे। और यकीन मानिए इन 25 क्वेश्चन में से 25 नहीं, कम से कम आपके 150 क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन भले 25 हैं, लेकिन उनसे 150 क्वेश्चन बनेंगे। हम उनको ऐसे इलेबोरेट करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चे हैं जो फ़ायदा उठाना चाहें इस वीडियो का, वो फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही निःशुल्क है। तो सभी लोग रेडी हैं? हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। अवधेश यादव जय हिंद भाई। अभय प्रताप जय हिंद। ठीक है, चलो सभी को जय हिंद भाई। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सामान्य ज्ञान का है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो भाई क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, वो किसकी बात कर रहा है। वो कह रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर पूछ रहा है। ठीक है, किस पे? क्षेत्रफल के आधार पर। तो ऑप्शन सी अवधेश ने दे दिया है भाई। अवधेश ने बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान हमारा सबसे बड़ा राज्य है। और अगर बात करेंगे जनसंख्या के आधार पर, तो वो हमारा कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर हमारा यूपी है, उत्तर प्रदेश। हम इस मामले में बहुत आगे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया आंसर आपने दिया है। लेकिन चलो हम बता देते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर हमारे 5 राज्य सबसे बड़े जो हैं, पहला हमारा है राजस्थान है। ठीक है, दूसरा हमारा जो है वो हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक है, तीसरा हमारा जो है महाराष्ट्र, चौथा हमारा उत्तर प्रदेश। तो अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर किस स्थान पर है, तो वो हमारा चौथे स्थान पर रहेगा। और 5वें स्थान पर हमारा है गुजरात। 5वें स्थान पे कौन सा हो जाएगा हमारा? गुजरात। ये हमारे 5 सबसे बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल के आधार पर। और सबसे छोटे की बात करोगे भाई, तो सबसे छोटा हमारा हो जाएगा, सबसे छोटा की बात करोगे तो वो हो जाएगा गोवा। तो देखो, मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन भले 25 हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन कम से कम 150 इसमें बनेंगे। अब अगर क्वेश्चन आता है कि पहला कौन सा है? राजस्थान, दूसरा सबसे बड़ा मध्य प्रदेश, तीसरा सबसे बड़ा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश, 5वां गुजरात, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। और सबसे छोटा जो है वो हो जाएगा हमारा गोवा हो जाएगा। ऐसे ही अगर जनसंख्या की बात करोगे, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, पहला जनसंख्या की दृष्टि से हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दूसरे की बात करोगे तो हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा। आवाज कहीं से इको हो रही है, एक सेकेंड। महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो तीसरा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से रहेगा वो बिहार रहेगा। और जो हमारा चौथा और 5वां बचता है वो हमारा वेस्ट बंगाल और एमपी है। पश्चिम बंगाल और एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, ये हमारे घटते हुए क्रम में है। ठीक है, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य की हम बात करेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा सबसे छोटा सिक्किम हो जाएगा। सबसे छोटा सिक्किम। ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं है भाई?
क्लियर है भाई सभी को? सभी लोग भाई वीडियो को शेयर कर दो बढ़िया से, सभी लोग देखते रहें। आदर्श प्रताप जय हिंद भाई, जय हिंद। ठीक है, देखो अब एक क्वेश्चन हमने पूछा था और इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन गए कि भाई जनसंख्या की दृष्टि से हमारे ये 5 सबसे बड़े हो गए, ये सबसे छोटा हो गया, सॉरी क्षेत्रफल की दृष्टि से, और ये हमारा जनसंख्या के हिसाब से 5 सबसे बड़े हो गए और ये हमारा सबसे छोटा राज्य हो गया है। क्लियर है भाई? इसमें कोई डाउट है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ठीक है भाई, आप लोग वीडियो को लाइक कर दो बढ़िया से, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो कस के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? सबने पढ़ा होगा, ठीक है, सबने पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को, बार बार रिपीट होता है और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होने वाले हैं और हम उन्हीं को कर रहे हैं। ठीक है, तो बताओ भाई सभी लोग क्या होगा आंसर? भाई आंसर दो सभी लोग, आदर्श, अभय और अवधेश, शिवम, नितिन, ब्रिजपाल, भाई आंसर दो। शिल्पी का आंसर आ गया है बी। देखो अब इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बन रहा है जो स्क्रीन पे लिखा है, लेकिन हम आपको 2, 3, 4 क्वेश्चन और बना देंगे। जैसे एक तो हरित क्रांति का जनक, एक दूसरा आता है क्वेश्चन इसी में पूछता है कि हरित क्रांति के प्रवर्तक कौन है, तीसरा क्वेश्चन आता है कि लाने का श्रेय किसको जाता है। तो शब्दों का खेल है। ठीक है, स्टडी पॉइंट 2 का बी, अभय प्रताप बी, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सबका। ठीक है, देखो भाई तो आंसर हमारा 2 का बी है कि हरित क्रांति का जनक हम MS स्वामीनाथन को ही कहते हैं और इन्हें इसके लिए भारत रत्न भी प्राप्त है। ठीक है, भारत रत्न विजेता भी हैं ये। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे प्रवर्तक की, प्रवर्तक की, तो ये है नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। ये इसके क्या हैं? हरित क्रांति के, भारत में हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, और अगर बात करेंगे कि हरित क्रांति को भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है, तो वो है सी सुब्रमण्यम। अगर बात करेंगे हरित क्रांति भारत में लाने का श्रेय किसको जाएगा, तो वो है भैया कौन? श्री सुब्रमण्यम। और जो स्वामीनाथन जी हैं ये श्री सुब्रमण्यम के साथ ही कार्य करते थे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है? क्लियर है भाई सभी लोगों को? ठीक है, इन्हीं के साथ काम करते थे स्वामीनाथन जी। चले भाई अगले क्वेश्चन पर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम महिला एयर मार्शल, प्रथम महिला एयर मार्शल। भाई आप कमेंट का आंसर देते रहो भाई सभी लोग। अवधेश, अभय, आप लोग आंसर नहीं आ रहे, आदर्श, शिल्पी, सभी लोग भाई आंसर देते रहो फटाफट। तो भाई आंसर दो कुछ क्वेश्चन नंबर 4 का। कह रहा है प्रथम महिला एयर मार्शल दुर्गा बनर्जी, पद्मावती बंदोपाध्याय, सुब्रतो मुखर्जी या गीता ठाकुर। नितिन का आंसर आ गया है ए, दुर्गा बनर्जी। और भाई सभी लोग आंसर दो। शानू खान जी का आंसर आया है बी, तो ये बिल्कुल सही कहा है आपने। पद्मावती बंदोपाध्याय ये पहली एयर मार्शल रही हैं। ठीक है, और अगर दूसरी की बात करेंगे, ये तो पहली हो गई, ये पहली हैं। अगर दूसरी एयर मार्शल की बात करेंगे, दूसरी महिला, ठीक है, दूसरी एयर मार्शल, दूसरी महिला एयर मार्शल की आप बात करेंगे तो वो कौन है? वो है साधना नायर। तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए। तो पहला तो आपको पता चल ही गया है और हमने आपको दूसरा भी बता दिया है। तो अगर पेपर में सेकंड आता है तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बंदोपाध्याय पहली हैं, दूसरी एयर मार्शल साधना नायर हैं। क्लियर है भाई सभी को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं भाई, ये बताओ सभी लोग। बहुत सिंपल है क्वेश्चन है, कई बार पढ़ाया है, ठीक है। कितने थे ये नहीं पूछा है, कितने हैं ये वह पूछ रहा है। कितने हैं, थे नहीं पूछा है, ये ध्यान देना। बताओ भाई आंसर। भाई हमने पढ़ा कि हमारा जो मूल संविधान था, मूल संविधान में हमारे पास 395 अनुच्छेद थे, ठीक है, और साथ में 8 भाग थे, और भाग हमारे पास कितने थे? 8 थे। अब वर्तमान में पूछ रहा है, तो वर्तमान में हमारे पास जो है कितने अनुच्छेद हैं? 448 हैं, 448 हैं। इनके पार्ट्स को मिला करके 448 करते हैं, लेकिन फाइनल नंबरिंग 395 आज भी है, उनके पार्ट्स में ऐड किया जाता है। तो ये 448 हैं, और भाग की बात करोगे तो भाग हमारे 12 हैं। क्लियर है भाई? वर्तमान में इतने हैं। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने, भाग 25 है यार, अनुसूचियां थी ये, देखो मिस्टेक हो गया, भारी ब्लंडर हो गया है। ठीक है भाई, तो ठीक है, भाग 25 हैं, ठीक है, और ये जो हमने 8 लिखा था ये अनुसूचियां थी भाई, ठीक है, ये अनुसूचियां थी। अरे ये अनुसूचियां थी 8, ठीक है, और भाग 22 थे, ठीक है, और ये अब क्या हो गया है? अनुसूचियां 12 और भाग 25, ठीक है, मिस्टेक हो गया, सॉरी, ठीक है। चले भाई अगले क्वेश्चन पे, क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। आप लोग वीडियो से जुड़ नहीं रहे भाई, ज्यादातर लोग वीडियो को शेयर करिए और जुड़िए, ठीक है, अपने दोस्तों को, यारों को, मित्रों को शेयर करिए भाई वीडियो को, सभी लोग लाइव आ जाएं, ठीक है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो बताओ भाई कौन थी? सभी को पता है? सभी को भाई मालूम है? बस हम आपके आंसर का इंतजार कर रहे हैं। बताओ भाई सभी लोग। तो भाई फटाफट आंसर दो, फटाफट आंसर दो भाई। देखो यहाँ 4 ऑप्शन हैं, प्रधानमंत्री पूछा है, तो भाई जो प्रतिभा देवी पाटिल हैं, ये हमारी क्या थी? प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। क्या थी? प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, ठीक है। इंदिरा गांधी ये हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आता है कि कब थी प्रधानमंत्री, कितने समय तक थी, तो 1966 में थी, ठीक है, 1966 से 1984, ठीक है, क्लियर है। तो 1966 में पूछा था, 84 की डेथ हो गई थी, तो वो वैसे भी नहीं आएगा, ठीक है, तो इतना ध्यान रख लो, 1966 में बनी थी, ठीक है, क्लियर है भाई, ठीक है। सरोजनी नायडू कौन थी भाई? सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू कौन थी? देखो जितनी महिलाएं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट महिलाओं के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, और मैंने जानबूझ के डाले हैं ताकि आपको इनसे संबंधित जानकारी भी मिले, और अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको कर सकें। तो जो सरोजनी नायडू थी भाई, ये हमारे स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, ठीक है, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, और किस राज्य की थी? किस राज्य की राज्यपाल थी भाई? हमारे उत्तर प्रदेश की थी, ये ध्यान देने वाली बात है, उत्तर प्रदेश की थी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है हमारा अगला नाम, सुषमा स्वराज। इनको तो आपने इनके वीडियोस वगैरह भी देखे होंगे, ठीक है, सुषमा स्वराज, ये भाई कौन थी?
ये हमारी जब मोदी सरकार आई थी 2014 में, तो उस सरकार में विदेश मंत्री थी, ठीक है, विदेश मंत्री थी, और साथ में दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी ये, ठीक है। अरे ठीक है, क्या थी? दिल्ली की पहली महिला सीएम थी ये, महिला चीफ मिनिस्टर, ठीक है। और एक्स हमारी फॉरेन मिनिस्टर थी 2014 की। तो ये ज्यादा क्योंकि ये पहली थी, ठीक है, क्लियर है। तो प्रतिभा देवी पाटिल प्रथम राष्ट्रपति, इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री, सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल, और सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला सीएम। क्लियर है? चलो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन भाई देखो, भाई मजा आ रहा है सभी को? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो भैया लाइक ठोक दो, ठीक है, बढ़िया से एकदम चकाक से, और वीडियो को शेयर करो, ठीक है। चलो देखते हैं भाई हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई, सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर हमारा 6वां है भाई। सभी लोग बताओ, आंसर दो भाई सभी लोग। सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? पांडा, भालू, बाघ या हिरण? पांडा, भालू, बाघ या हिरण? कौन बताएगा भाई? अच्छा, पहली बात तो कि सुंदरवन है कहाँ, ये कौन, ये बता दो। देखो सुंदरवन हमारा जो है ये भैया वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में पड़ता है हमारा, ठीक है, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के एरिया में पड़ता है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव है, ठीक है। दुनिया का, देखो कितने क्वेश्चन बनते हैं सुंदरवन से। दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है सुंदरवन, ठीक है। एक ये भी हमारा क्वेश्चन इसमें बन जाता है, ठीक है। यूनेस्को ने इसे अपना विश्व विरासत स्थल में भी माना है। यूनेस्को ने इसे अपने विश्व विरासत स्थल में इसको घोषित किया है। कब किया था? 1987 में सुंदरवन को यूनेस्को ने, UNESCO, विश्व विरासत स्थल में इसको दर्जा दिया, विश्व विरासत स्थल में दर्जा दिया, ठीक है। तो 3 चीजें आपकी ये क्लियर हो जाती हैं, क्लियर है। अब बताओ, ऑप्शन सी दे रहे हैं भाई सभी लोग। शिल्पी का आंसर सी आया है, अभय प्रताप का सी है, ठीक है। तो देखो भाई, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, बाघ के लिए फेमस है, जो हमारी एकमात्र प्रजाति है विश्व में जिसे हम कहते हैं टाइग्रिस, टाइग्रिस, ठीक है, साइंटिफिक नेम है उसका टाइग्रिस, टाइग्रिस, जिसे हम बंगाल टाइगर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? बंगाल टाइगर। तो ये केवल यहीं पाया जाता है, तो इसी के लिए प्रसिद्ध है और एकमात्र प्रजाति है जो यहाँ पर पाई जाती है, और कहीं यह नहीं पाई जाती है। क्लियर है भाई? कोई डाउट नहीं? चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बहुत बढ़िया, ऐसे ही आंसर देते रहो, क्वेश्चन को देखते रहो, समझते रहो, ठीक है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें तैयार हो जाएंगे। देखो भाई, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय भाई कौन बताएगा? यूएनओ का मुख्यालय कौन बताएगा भाई? बताओ फटाफट। यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है? बताओ भाई, आंसर बताओ सभी लोग। यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यूएनओ। बताओ भाई फटाफट आंसर दो, बहुत टाइम नहीं लगाना है। कमेंट नहीं कर रहे हो आप लोग, फटाफट बताओ भाई।
पेरिस, जिनेवा, वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क। देखो पेरिस में जो है आंसर आया है ट्विन यूनिवर्स का डी, यानी इन्होंने कहा है कि न्यूयॉर्क में है। ठीक है, डी अभय का भी आ गया है, ठीक बिल्कुल सही है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और न्यूयॉर्क कहाँ पर है? न्यूयॉर्क हमारा कहाँ है भाई? अमेरिका में है। ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ठीक है, वॉशिंगटन भी हमारा अमेरिका में ही है। तो अगर बात करेंगे भाई हमारा वॉशिंगटन में, तो वॉशिंगटन में हमारा विश्व बैंक समूह का ऑफिस है। ठीक है, विश्व बैंक समूह, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अगर बात करेंगे कि जेनेवा की, तो भाई जेनेवा में क्या है हमारा? WHO का है। ठीक है, ठीक है, WHO का हमारा है। ठीक है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, और साथ में ही हमारा विश्व व्यापार संगठन भी यहीं पर है। विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, यानी वर्ल्ड ट्रेड जो हमारा है वो भी यहां पर है। पेरिस की बात करोगे तो पेरिस में हमारा जो एक संस्था है वो है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। आर्थिक सहयोग एवं संगठन। ठीक है, ये संस्था हमारी वहां पर है। क्लियर है भाई? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 ऑप्शन थे, चारों के देखो। पेरिस में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का हेड ऑफिस है, जिनेवा में WHO और विश्व व्यापार का है, वॉशिंगटन में विश्व बैंक समूह है, और हमारा जो UNO का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। ऐसे बहुत सारे हैं। ज़्यादातर जो भी हमारे विश्व की जो संस्थाएं हैं, जो भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ज़्यादातर इन्हीं शहरों में आपको मिलेंगे। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, ठीक है, हेग, पेरिस, यहीं पर मिलेंगे, जिनेवा। ठीक है, चलते हैं भाई हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 8वां क्वेश्चन है हमारा। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी पर कितने दिनों में चक्कर पूर्ण करता है? 28 दिन, 365 सही 1/4 दिन, 1 दिन, 356 दिन। देखो भाई 25 मिनट हम लोग शायद लाइव ले चुके हैं, अभी तक क्लास है ना, और लेकिन 25 मिनट क्वेश्चन हम अभी 8वां ही कर रहे हैं। लेकिन ये आप लोग देख चुके होंगे कि 8 क्वेश्चंस में से हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस को कवर किया है। तो ऐसे ही हमें करना है। बताओ भाई, चंद्रमा पृथ्वी पर कितने दिनों में चक्कर पूर्ण करता है? फटाफट भाई बताते जाओ। और भाई सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है, बताओ भाई। देखो यहां पे जो एक्चुअल उसको चंद्रमा को लगता है पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में, वो लगता है 27 दिन, 7 घंटे और 43 मिनट, और अगर बात करोगे सेकंड की तो 11.5 सेकंड, 11.5 सेकंड, इतना समय लगता है। लेकिन भैया अब आप साइंटिस्ट तो बनने जा नहीं रहे, आर्मी का पेपर है, तो इतना तो आप आएगा नहीं ऑप्शन में, है ना, कि 27 घंटे 7 ये पूरा बताने के बाद यहाँ पे सेकंड में फर्क कर दे। सेकंड का फर्क डजंट मैटर। तो इसको क्या करते हैं, राउंड फिगर में 28 दिन में यहाँ पर ले लिया जाता है। ठीक है, पेपर में इसको 28 दिन कहते हैं। क्लियर है? और इतने ही समय में जो चंद्रमा है वो अपना भी घूर्णन पूरा करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं ना कि स्पेस में जो भी चीजें हैं वो स्थिर होकर नहीं घूमती, वो अपने अक्ष पर घूमते हुए भी घूमती रहती है। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी अपने अक्ष पर उसकी घूर्णन गति होती है और उसको घूमते घूमते वो ऐसे ऐसे घूमती रहती है। ठीक है, तो अपने जगह पर भी घूम रही है और आगे अपनी दूरी को भी तय कर रही, तो ऐसे ही चंद्रमा का भी है। तो इसी समय को इसका हम समकालिक घूर्णन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी समय को कहेंगे समकालिक घूर्णन, यानी कि अपना खुद का एक चक्कर भी वह इसी समय में पूरा करता है। इसी वजह से क्या होता है कि हमें चंद्रमा का केवल एक ही सिरा दिखाई पड़ता है।
चंद्रमा का केवल एक ही सिरा हमें इसीलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि इसका समकालिक घूर्णन भी सेम समय पर होता है। क्लियर है भाई सभी को? इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग बताएं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सभी लोग आंसर दिए, फटाफट दीजिए भाई, इतना सिंपल क्वेश्चन है। संविधान सभा के अध्यक्ष को पूछा गया है। बिजपाल का आंसर आ गया है बी, और सभी लोग आंसर दीजिए भाई। देखिए हम एक एक ऑप्शन को क्लियर करते हैं। देखिए B.R. अम्बेडकर जो थे, ये मसौदा इन्होंने तैयार किया था, तो कह सकते हैं मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने मसौदा तैयार किया था संविधान का। ये हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे और साथ में हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, संविधान बनने के बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो ये हमारे स्वतंत्र भारत के या भारत के प्रथम क्या थे? प्रधानमंत्री थे। क्लियर है? सरदार पटेल की बात करेंगे तो ये हमारे भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। ठीक है, ये क्या थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। क्लियर है? अब अगर संविधान सभा से और क्वेश्चन बनते हैं, बहुत संविधान सभा से तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो भाई पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा आपका और कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन कब हुआ? 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, अब इन संविधान सभाओं की अगर बैठकों की बात करोगे तो प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। अगर द्वितीय बैठक यानी दूसरी बैठक की बात करोगे तो दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। अगर तृतीय बैठक की बात करोगे, यहीं तक पूछा जाता है, तो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अभी आपका यूपीपी में ये वाला क्वेश्चन आया था कि संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ठीक है, और अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी, अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और फिर इसी बैठक में हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है बता दिए थे आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन नंबर 10। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ठीक है, देखो ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये कुछ लाइट वाइट का इशू पता नहीं क्या था। ठीक है, कुछ तो प्रॉब्लम थी बट ठीक हो गया है। तो अभी चल रहे हैं सिंधु सभ्यता। कह रहा है सिंधु सभ्यता थी, क्या थी? नगरीय थी या ग्रामीण थी? इसका कुछ क्वेश्चन पूछने का तरीका है कि ग्रामीण थी, शहरी थी या मिश्रित थी या इनमें से कोई नहीं। तो भाई सभी लोग कमेंट करके बताओ क्या था, सिंधु सभ्यता कैसी थी? ऑप्शन बी आया है, ब्रिजपाल का आंसर आया है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है भाई। सिंधु सभ्यता जो थी शहरी सभ्यता थी, ग्रामीण नहीं थी। ठीक है, और इसका विस्तार कहां से कहां तक था हमने बताया है आपको, चारों दिशाओं में, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में कहां तक था भाई? तो उत्तर में कहां था भाई? मांडा। ठीक है, कहां था? जम्मू कश्मीर। ठीक है, दक्षिण में दैमाबाद, कहां? महाराष्ट्र में। पूरब में
कहाँ पे? आलमगीरपुर। ये कहाँ है भाई? आलमगीरपुर। कहाँ पर? मेरठ में, यानी यूपी में। और हमारा पश्चिम में कहाँ था हमारा ये? फुतका गेंडोर। कहाँ पर? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है वर्तमान में, ठीक है। तो इतने एरिया में इसका जो ये क्षेत्र था वह फैला हुआ था, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक। चलो अब चलते हैं भाई हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। सभी लोग वापस से जुड़ जाइए भाई। क्वेश्चन में कह रहा है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताओ भाई। स्वतंत्रता संग्राम पूछा है, युद्ध वगैरह नहीं पूछा है, तो बताओ भाई फटाफट। जो स्वतंत्रता के लिए हुआ हो। वैसे तो बहुत सारे युद्ध हुए हैं, प्लासी का, घाघरा का, ठीक है, और दुनिया भर के, पानीपत, हल्दी घाटी, कर्नाटक, पर वो स्वतंत्रता के लिए नहीं थे। स्वतंत्रता के लिए जो एकजुट होकर के हमारा हुआ वो हुआ ऑप्शन ए, ब्रजपाल, बिल्कुल सही है, जिसे हम कहते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति कहा जाता है, ठीक है। यह हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम था। तो शुरुआत इसकी कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन आता है। तो शुरुआत होती भैया इसकी 10 मई 1857 को। कहां से होती है? मेरठ से होती है, ठीक है। कहां से? मेरठ से। क्लियर है भाई? अभी कोई डाउट रहेगा? कोई डाउट नहीं रखना है इसमें, ठीक है। सभी का क्लियर है आंसर ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ब्रिजपाल बताओ, तुम्हारे इधर ही होता है, बताओ भाई सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर दो भाई फटाफट, सभी लोग आंसर दो, फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। ब्रिजपाल का आंसर आ गया है ए। चलो देखो भाई, गन्ना की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश है, ध्यान देना। गन्ने की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश है, और चीनी की बात करेंगे तो महाराष्ट्र है। मतलब गन्ना हम उगाते हैं, चीनी वो बनाते हैं, ठीक है। तो अगर बात करेंगे कि गन्ना उत्पादन में सबसे अधिक कहाँ होता है भारत में, तो वो उत्तर प्रदेश रहेगा। और अगर बात करेंगे चीनी की तो वो हमारा महाराष्ट्र रहेगा, ठीक है। और कर्नाटक जो हमारा है, यहाँ पर होता है रेशम, रेशम, कॉफी और तंबाकू, यह अग्रणी है इनको उगाने में, ठीक है। और एक रागी होती है, रागी भी यहाँ होती है, ठीक है। और अगर आंध्र प्रदेश की बात करोगे भाई तो यहाँ पे केला उगाने में सबसे अग्रणी है ये, ठीक है। केला हो गया, मछली हो गया, केला, मछली, झींगा, झींगा जानते हो ना भाई, समुद्री एरिया है। पिक्चरों में देखते होगे, साउथ की जो पिक्चर होती हैं, ठीक है, तमिल मूवी जो भी रहती हैं या तेलुगु मूवीज रहती हैं, तो उनमें देखो समुद्र के किनारे मछली मारते रहते हैं, ठीक है। तो यही है, मछली, झींगा, चावल, केला, ये आंध्र प्रदेश इसमें अग्रणी है। क्लियर है? तो ध्यान रखना भाई, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य में है? सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य में है? रट्टा मारते चले आ रहे हो काफी टाइम से, बहुत समय से रट्टा मारे हो भाई कि क्या है क्या है, तो बताओ भाई क्या है सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य में है? बताओ भाई फटाफट। ब्रिजपाल का आंसर आ गया है सी, यानी कि केरल। चलो ये तो सबको पता है कि सबसे अधिक साक्षर राज्य है। सेकंड सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? सेकंड बताओ भाई, सेकंड कौन सा है? देखो
अगर साक्षर राज्यों की बात करेंगे तो नंबर 1 पे जो है वो है केरल, ठीक है। दूसरे की बात करेंगे तो है मिजोरम, ठीक है। और अगर तीसरे की बात करेंगे तो है गोवा। आपको टॉप के 5 पता होने चाहिए। फोर्थ की बात करोगे तो त्रिपुरा, एंड फिफ्थ की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा है हिमाचल प्रदेश। ये हमारे 5 राज्य हैं जो टॉप हैं लिटरेसी रेट में। नंबर 1 पे केरल, नंबर 2 पे मिजोरम, नंबर 3 पे गोवा, नंबर 4 पे त्रिपुरा, नंबर 5 पे हिमाचल प्रदेश। और सबसे कम कहां है बता सकते हो ना? कमेंट करके बताओ सबसे कम कहां पे है। सबसे कम कहां पे है भाई बताओ, बताओ भाई सबसे कम साक्षरता कहां पर है? सबसे कम साक्षर राज्य वही है जहां के सबसे ज्यादा आईएएस और पीसीएस बनते हैं। जिया हो बिहार के लाला, है ना। सबसे कम साक्षरता की बात करोगे तो भैया वो कहां है? जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, है बिहार। ठीक है, चलो क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? बताओ भाई। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? बताओ भाई, बताओ सभी लोग, बताओ फटाफट बताओ। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? 1920, 1930, 1942 या 1915? फटाफट बताओ। फटाफट आंसर दो भाई। आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो, आंसर आने बंद हो गए सभी के। देखो, दांडी यात्रा जो शुरू की थी वो की थी 12 मार्च। डेट मैंने बता दी, सन बताओ। 1930, 12 मार्च 1930 को। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 12 मार्च 1930 को शुरू की थी, ठीक है। और कहां से शुरू की थी? गुजरात में जो साबरमती में इनका आश्रम था गांधी जी का, वहां से दांडी के लिए साबरमती से दांडी, ठीक है। साबरमती से दांडी शुरू की थी अपने 78 अनुयायियों के साथ में, अनुयायियों के साथ। और एक मजे की बात, और मजे की बात क्या, उस टाइम दांडी का नाम था नवसारी। अगर उस टाइम की लिखी कोई बुक पढ़ोगे, पेपर पढ़ोगे, तो वहां पर नवसारी कहते थे इसको, ठीक है। तो वहां पे समुद्र के पानी से नमक बनाने का जो कार्य था वो किया था गांधी जी ने, ठीक है। तो ये है इसकी। और जो ये यात्रा थी वह चली थी करीब 24 दिन तक, 24 दिनों तक। इसकी दूरी भी पूछता है कि साबरमती से दांडी की दूरी कितनी है, या गांधी जी ने कितनी दूरी तय करी थी। तो भैया वो था 240 मील या 390 किलोमीटर। कितना? 240 माइल्स या मील, 240 मील या 390 किलोमीटर भी कह सकते हो। इतनी दूरी को तय किया था। पर डे ये जो है दूरी चलते थे, करीब 17-18 कुछ किलोमीटर पर डे चलते थे, वो एग्जैक्ट याद नहीं है, बट इतना था पूरा इसमें, ठीक है। शिल्पी का आंसर अलग आंसर आ रहा है क्या? हम पढ़ा रहे हैं यहां दांडी, तुम केरल आंसर दे रही हो। बैक चल रहा है क्या? हाँ, उसका वीडियो बैक चल रहा है, ठीक है। चलो, तो क्लियर है। इसमें जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने आपको बता दिए हैं। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, राज्य में विधानसभा को कौन भंग करता है? राज्य में विधानसभा को कौन भंग करता है? ऑप्शन है राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो कौन बताएगा भाई?
बताओ भाई।